अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 25 अप्रैल और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालात व वाक़यात से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां से खबरें आ रही हैं कि आज लगातार दूसरे दिन 400 से कम अमवात हुई हैं। दूसरी तरफ स्पेनिश हुकाम का कहना है कि फ्रांस और पुर्तगाल के साथ बॉर्डर को 10 मई तक बंद रखा जाएगा। इसके अलावा हम आज वजूहात का पता लगाने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से स्पेन में बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं। हालिया एक रिसर्च में कहा गया है कि स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 20 लाख हो सकती है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। इसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। जी हाँ नाजरीन, तो बात करते हैं स्पेन की। स्पेन के लिए आज दूसरा दिन भी अच्छा था। लगातार 2 दिन जो अमवात है जहां वो 400 से कम हुई है। आज 378 अफराद हलाक हुए हैं स्पेन में। अगर इसका मुवाजना गुज़िश्ता रोज़ से किया जाए तो तादाद थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ये हौसला अफजा बात है कि लगातार दूसरे दिन 400 से कम अमवात हुई हैं, जिसके बाद यहाँ हलाकतों की तादाद 22,902 हो गई है। आज के जो अदाद शुमार हैं वो इस चीज़ का पता देते हैं कि स्पेन में कोरोना वायरस का जोर टूट रहा है। अगर बात की जाए कि अब तक मजमूई तौर पर स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद कितनी है, तो ऐसे अफराद की तादाद 2,23,579 है जो कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। अमेरिका के बाद ये सबसे बड़ी तादाद है। इसके बाद बात करते हैं खुश नसीब लोगों की जो इस वबा से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुए हैं। तो ऐसे अफराद की तादाद भी 95,000 से ज़्यादा है। यकीनन ये बहुत बड़ी तादाद है। बहुत हौसला अफजा बात है कि एक बड़ी जो तादाद है लोगों की वो इस बीमारी से ठीक हो रही है। यकीनन लॉकडाउन के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। उधर स्पेन के अकाम जो हैं वो कन्फर्म कर रहे हैं, आज के दिन उन्होंने कन्फर्म किया है कि 10 मई तक जो ज़मीनी रास्ते हैं वो पुर्तगाल और फ्रांस के साथ मुनक़ता रहेंगे। जी हाँ नाजरीन, 10 मई तक पुर्तगाल और फ्रांस का बॉर्डर बंद रखा जाएगा। ये हिफाजती तदाबीर है जो स्पेन की गवर्नमेंट अपना रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्पेन में कोरोना वायरस फैलने की क्या वजूहत हैं, क्योंकि इस वायरस के फैलने की मुख्तलिफ वजूहत बयान की जा रही है माहिरीन की जानिब से। याद रहे कि स्पेन में मरने वालों की शरह बेल्जियम के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तकरीबन 10.4% शरह है स्पेन में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की। अगर स्पेन में कुल केसेस की बात की जाए तो ये अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा जो है आज एक रिसर्च भी सामने आई है। कतालोनिया के एक यूनिवर्सिटी ने यह रिसर्च की है जिसके मुताबिक स्पेन की 47 मिलियन की आबादी में से तकरीबन 2 मिलियन 20 लाख लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से मुतासर है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो गवर्नमेंट अदाद शुमार बताती है। उसके साथ इसका मुआवजा किया जाए तो 10 गुना ज़्यादा तादाद नज़र आती है हमें। अब बात करते हैं कि स्पेन में कोरोना वायरस के फैलने की क्या वजूहत हैं। तो सबसे पहले हम बताएं कि 14 मार्च को जब गवर्नमेंट ने मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया था तो उससे पहले ही ये वायरस जो है ये लोगों में फैल चुका था, क्योंकि गवर्नमेंट लॉकडाउन करने में लेट हो गई है। उसके अलावा एक जो वजह है वो ये है कि फरवरी के आखिरी हफ्तों और मार्च के पहले हफ्ते में मौसम जो है इंतहाई खुशगवार था। लोग बहुत बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले थे, जिसकी वजह से भी ये वायरस जो है लोगों तक फैला। उसके बाद एक और बड़ी वजह जो है, इटली की तरह स्पेन में भी लोग जो है उनमें बहुत ज़्यादा गले मिलने का रवाज है, इस वजह से भी ये वायरस फैलता है। इसके अलावा जो स्पेनिश लोग हैं ये बहुत ज़्यादा जो हैं फेस्तास मेले जो हैं मनाते हैं। इसके अलावा ग्रुप्स की शक्ल में बाहर जाते हैं, मुख्तलिफ जो मजहबी तकरीबात है वो भी इकट्ठे करते हैं, जिसकी वजह से भी इस वायरस को फैलने का मौका मिला। उसके अलावा बात करते हैं घरों की, तो स्पेन उन ममालिक में है जहाँ बिल्कुल छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं। इसके अलावा जो लिफ्ट है इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है इसकी वजह से भी ये वायरस फैला, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि लिफ्ट में ये वायरस ज़्यादा देर जिंदा रह सकता है, जिसकी वजह से ये दूसरे लोग जो पूरा दिन इस लिफ्ट में सफ़र करते हैं सबको मुतासर करता है। उसके अलावा
एक और बड़ी वजह यह है कि स्पेन भी उन ममालिक में आता है कि यहाँ बूढ़े अफराद की जो आबादी है बहुत ज़्यादा है। एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे जो नौजवान हैं उनका बूढ़ों के साथ बहुत मेल मिलाप है। वैसे तो यकीनन ये एक बहुत ही अच्छी बात समझी जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के सिलसिले में इसने बहुत गलत नताइज दिए, क्योंकि बूढ़ों से ये बीमारी जो है वो नौजवानों में भी मुंतकिल हो गई। उसके बाद बात करते हैं नर्सिंग होम्स की। तो स्पेन में बहुत ज़्यादा लोग जो है नर्सिंग होम में रहते हैं। यहाँ पे आम रवाज है कि छुट्टी के दिन या वैसे जो फैमिली के लोग हैं वो केयर होम में जाते हैं, क्योंकि केयर होम्स जो हैं वो इस वबा का मरकज़ थे, जिसकी वजह से ये बीमारी इन तमाम लोगों में भी फैल गई। इसके अलावा अगर बात की जाए स्पेन का जो हेल्थ का निज़ाम है, तो ये दुनिया के जो 10 बेहतरीन निज़ाम हैं उनमें से एक है, लेकिन 2008 के माली बहरान की वजह से इस महकमे में अखराजात में बहुत ज़्यादा कटौतियाँ हुई थी। ये थी आज की वो वजूहत। हमने जायज़ा लगाने की कोशिश की है कि आखिर स्पेन में कोरोना वायरस के फैलने की क्या वजूहत थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।